आज हम कछवाहा वंश के समृद्ध और आकर्षक इतिहास का पता लगाने के लिए समय में वापस यात्रा करेंगे। अपनी प्राचीन उत्पत्ति से लेकर एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उनके उदय तक कछवाहाओं ने भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए कछवाहा वंश की कहानी में गोता लगाएं। कछवाहा अपने वंश को प्राचीन भारत के सूर्य वंश से जोड़ते हैं। किंवदंती है कि कछवाहा वंश के संस्थापक कच्छपा हिंदू भगवान राम के वंशज थे। कहा जाता है कि कच्छप सूर्यपुर राज्य का शासक था, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित था। समय के साथ उनके वंशज भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गए और अपना शासन स्थापित किया। कुछ इतिहासकार जयपुर कछवाहा वंश के संस्थापक दूल्हा राव को कच्छप घाट राजवंश से जोड़ते हैं, जिसने 10वीं शताब्दी में राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक हिस्से पर शासन किया था। संभव है कि दूल्हा राव इसी राजवंश की नरवर शाखा के वंशज हों। राजस्थान में कछवाहाओं ने अंबर के क्षेत्र में अपना शक्ति आधार स्थापित किया, जो बाद में उनके राज्य की राजधानी बना। प्रारंभिक कछवाहा शासक मेवाड़ के शक्तिशाली गुहिलोत वंश के जागीरदार थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त की और सामरिक गठजोड़ और सैन्य विजय के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। कछवाहा 10वीं शताब्दी में प्रमुखता से उभरे जब उन्होंने आधुनिक जयपुर के पास आमेर में अपनी राजधानी स्थापित की। वे अपने सैन्य कौशल और रणनीतिक गठजोड़ के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति दी। उनके सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक राजा मान सिंह प्रथम मुगल सम्राट अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी को कछवाहा राजवंश का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगल सम्राटों के संरक्षण में अभूतपूर्व धन और शक्ति का आनंद लिया था। इस अवधि के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा मान सिंह प्रथम थे, जो एक प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने सम्राट अकबर के दरबार में सेवा की और कई मुगल विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कछवाहा कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने शानदार महलों और किलों का निर्माण किया, जैसे आमेर किला, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। वे चित्रकला और लघुचित्रों की कला में भी कुशल थे और उनकी कलाकृति के कई उदाहरण दुनिया भर के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। आज कछवाहा वंश भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनकी विरासत उनकी कला, वास्तुकला और परंपराओं के माध्यम से जीवित रहती है। 18वीं शताब्दी में आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों के कारण कछवाहा साम्राज्य का पतन होने लगा। उन्हें मराठों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया गया और अंततः 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। हालांकि कछवाहा भारतीय राजनीति और समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे, जिसमें कबीले के कई सदस्य राजकुमारों, जनरलों और राजनेताओं के रूप में सेवा करते थे। कछवाहा वंश भारतीय इतिहास का एक आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी प्राचीन उत्पत्ति से लेकर एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उनके उदय तक कछवाहाओं ने इस क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उनके सैन्य कौशल, रणनीतिक गठजोड़ और कला के संरक्षण ने भारत के इतिहास और संस्कृति को आकार दिया है। तो अगली बार जब आप अंबर किले का दौरा करें या लघु चित्र देखें, तो कछवाहा वंश की विरासत को याद करें।